गुड़गांव की आवाज 107.8। गुड़गांव की आवाज 107.8 बजाओ ताक धनाधन। गुड़गांव की आवाज 107.8 बजाओ ताक धनाधन। बजाओ ताक धनाधन। बजाओ ताक धनाधन। बजाओ ताक धनाधन। 107.8 गुड़गांव की आवाज सामुदायिक रेडियो स्टेशन। किसी का बर्थडे हो, एनिवर्सरी हो या कुछ सेलिब्रेट करना हो तो सबसे पहले जो हमारे दिमाग में आता है वो होता है केक। केक को देखते ही याद आता है कि अरे लगता है किसी चीज़ का सेलिब्रेशन चल रहा है। तो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि केक बनाने में कितना समय लगता है, कितना वक्त देना पड़ता है केक बनाने में, और डिज़ाइन सोचने में कितना समय देना पड़ता है। तो आज इस हुनर के जादूगर कार्यक्रम में हमारे साथ में लक्ष्मी वर्मा जी है, जो कि एक प्रोफेशनल केक आर्टिस्ट है। हम उनसे आज बात करेंगे और जानेंगे कि केक बनाने का उनका सफ़र कैसा रहा और शुरुआत में क्या परेशानी आई थी, कैसा रहा था, और क्यों सोचा उन्होंने कि आज तो अब से मैं केक आर्टिस्ट के तौर पर काम करने वाली हूँ। तो इन सब के बारे में दोस्तों जानकारी मिलने वाली है आपको आज इस प्रोग्राम में। तो बता दो कि गुड़गांव की आवाज़ रेडियो 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी और लक्ष्मी वर्मा जी, स्वागत है आपका गुड़गांव की आवाज़ रेडियो पर। हेलो, नमस्ते सभी को। जी, तो कैसी हैं आप लक्ष्मी जी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और आप बताइए आप कैसे हैं? मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो हमारे सभी, मुझे लगता है जो श्रोता हमें सुन रहे हैं, उन्होंने कभी ना कभी केक जरूर ही खाया होगा, और कभी कभी उनमें वो भी बोला भी होगा कि इसका डिज़ाइन कुछ यूँ बनाना, इसको कुछ यूँ लिखना, इसमें कुछ ये करना वो करना, ये भी आपने कभी टिप्पणी दी होगी दोस्तों। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि केक कैसे बनाया जाता है और सफ़र जानना चाहते हैं लक्ष्मी वर्मा जी का, तो आप भी इस लाइव कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं हमारे साथ। नंबर है 8800475080, यानी 8800475080। दूसरा नंबर है 9873551078, यानी 9873551078। तो बता दो, लाइव कार्यक्रम चल रहा है, यानी कि ये प्रोग्राम चल रहा है गुरुवार के दिन 27 मार्च 2025 है तारीख, और 11:02 हो चुके हैं। तो सबसे पहले हम लक्ष्मी वर्मा जी से यही जान लेते हैं कि लक्ष्मी जी, आपने केक आर्ट की शुरुआत कैसे और कब और क्यों की थी? इन तीनों का जवाब एक साथ ही दे दीजिए आप। हाँ, तो ऐसी थी कि मैं बनाती तो बहुत दिनों से ही थी केक। बचपन से ही मुझे कुकिंग का बहुत इंटरेस्ट था। अच्छा। तो स्वीट्स बनाना, कुकीज बनाना, बेकिंग रिलेटेड भी हो, कुकिंग रिलेटेड सारी चीजें मैं बनाती थी। फिर ऐसा हुआ कि मेरी फ्रेंड एक मेरे पास आई थी घर पे, तो मेरे पास फ्रिज में पड़े हुए थे केक, तो मैं उसे खिलाए। तो वो कही कि अरे यार, केक तो बहुत टेस्टी है, कहाँ से मंगाया? मैंने बोला अरे यार, मैं खुद ही बनाई हूँ। तो फिर वो बोली कि अरे मुझे, मेरे लिए भी बना देना ना ये केक प्लीज। तो मैं बोली ठीक है, मैं बना दूंगी। तो वो कहने लगी कि यार ऐसे नहीं, मुझे चाहिए, मुझे पैसे देना है तुझे, फिर मैं केक लूंगी। तो मैं बोली अरे यार, अपने पैसे लूंगी मैं तुझसे? तो उसने बोला कि हाँ, ऐसा तो करना ही पड़ेगा, वरना मैं केक नहीं लूंगी। फिर मैंने बोला अच्छा ठीक है, मैं बना दूंगी। अब जब मैं केक बनाऊंगी तो मैं सोची अरे यार, मैं केक बना के मैं ऐसे ही किसी कटोरी में दूंगी क्या? कैसा लगेगा उसे देने में? जो तो प्रेजेंट करना पड़ेगा ना, किसी सरफेस पे रखना पड़ेगा। तो फिर मैं खुद से बेस तैयार की, उसके केक बोर्ड तैयार की, कटिंग वटिंग करके उसके ऊपर अच्छे से पेपर वगैरह लगा के बहुत सुंदर सा बनाया था मैंने उसे। फिर मैं बोली अरे इसे मैं खुले में दूंगी क्या? तो फिर मैं इसके लिए डब्बे भी खुद से तैयार की। हैंडमेड डब्बा मैंने खुद से, चार्ट पेपर होते हैं ना मोटे वाले, उस टाइप के मैंने चीजों को लेके मैंने बनाया। बहुत सुंदर सी मतलब बनी थी फर्स्ट टाइम के हिसाब से। फिर मैं उसे केक दी, तो उसने उसका फीडबैक बहुत अच्छा दिया कि यार बहुत अच्छा था ये वो। तो फिर मेरे अंदर एक ऐसा आया कि जब सभी को अच्छे लगते हैं, मेरे फ्रेंड्स रिलेटिव्स या सभी को, तो मैं सोचा चलो इसको मैं बिजनेस की ओर लेकर चलती हूँ। तो फिर मेरे मन में आया कि कुछ जो भी मेरे पिक्स थे अपने पहले बनाए हुए, 5-6 केक्स ही थे, ज्यादा नहीं थे। तो उसी केक को मैंने कोलाज बना के मैंने उसको सोशल मीडिया पे डाल दिया। फिर मुझे ऑर्डर्स एक आने लगे, फिर एक कोई जाए टेस्ट करने के लिए तो फिर कोई और को बताते हैं, तो वैसे करके मेरी चैनल बनती गई। तो मतलब आपकी पहली कस्टमर आपकी फ्रेंड ही थी? हाँ, मेरी पहली कस्टमर मेरी फ्रेंड ही थी। तो एक जो कि मुझे बहुत सपोर्ट की है। तो एक केक आर्टिस्ट के तौर पर आपको कितना समय हो गया है? मुझे लगभग 5 से 6 साल हो गए टोटल। ओह। क्यों? हाँ, तो मान सकते हैं तो काफी एक्सपीरियंस है आपको अभी। हाँ, एक्सपीरियंस तो है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी आए, और सब उसके साथ भी मैंने केक को कभी, मैं इसको सबसे बड़ी मतलब फर्स्ट प्रेफरेंस मेरा केक ही रहा है, मतलब इसलिए मैं इस फील्ड को मैं आगे तक और लेके जा पा रही हूँ।
अच्छा, तो जैसा आपने बताया था लक्ष्मी जी कि बचपन से ही आप केक बनाने में इंटरेस्टेड है, कुकीज़ बनाने में इंटरेस्टेड है, तो आपको इन सब का हाँ सामान कौन लेकर देता था? जैसे चॉकलेट वगैरह कुकीज़ के लिए और सभी सामान कौन देता था? इस सवाल का जवाब हम ज़रूर लेंगे। फ़िलहाल हमारे साथ हमारे आज के पहले लिसनर जुड़ चुके हैं। हेलो, हाँ हाँ जी। नमस्कार साक्षी जी। नमस्कार राजकुमार जी। हेलो। और लक्ष्मी लक्ष्मी वर्मा जी को भी नमस्कार जी मैडम जी। हाँ नमस्ते सर। और ये आप हुनर के जादूगर गुड़गांव की आवाज पर आए हो जी। और ये केक वाला जो हिसाब किताब आपने बताया जी, आजकल तो केक का बहुत ही अच्छा काम चल रहा है जी लोगों का, क्योंकि आजकल छोटे छोटे बच्चे भी उनका हाँ जन्मदिन मनाने के लिए केक नहीं लाओगे तो लड़ाई झगड़ा रोने लग गया जी। क्योंकि जी हमारे ये टाइम सभी। में तो जन्मदिन नहीं मनाते थे, नहीं कोई केक लाता था जी। लेकिन आज के बच्चे इतने होशियार है, केक लाकर उनको दिखाओगे तो जन्मदिन मनाएंगे, नहीं तो रोने लग जाते हैं जी। हाँ जी। वो तो है। आजकल हर छोटी छोटी खुशियों में इंसान केक कट करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। घर पे कुछ प्रोग्राम हुआ या बच्चे 1 महीने के हुए या कुछ भी हुए, कुछ न्यू कार खरीदे या कुछ भी हुए तो सेलिब्रेट करते हैं। अच्छा है, छोटी छोटी खुशियों को सेलिब्रेट करना चाहिए, कुछ मीठा हो जाता है। जी जी, हमारे को भी खाने को मिल जाता है जी, बिल्कुल। और लक्ष्मी जी एक सवाल है, जैसे कि इसमें केक दो तीन तरह के बल सुनते हैं कि जैसे कि बोलते हैं कि ये अंडे वाला केक है, ये सिंपल सादा केक है, तो इसमें कोई स्वाद में फर्क पड़ता है या क्या अंतर होता है जी अंडे वाले में और सिंपल में जी? देखिए, अंडे वाले जो केक होता है ना, वो एक अलग सा फ्लफीनेस देता है। वो उसका टेक्सचर और बिना अंडे वाले में टेक्सचर में बहुत डिफरेंस होता है। मैं अंडे वाले केक बहुत कम बनाई हूँ, क्योंकि मैं शुरू से मैं बिजनेस में वेजिटेरियन लिखकर ही डाली हूँ। तो मुझे एक्सपेरिमेंट करने का बहुत कम मौका मिला है, बट मैं बनाई हूँ। ऐसा नहीं कि मैं बनाई नहीं हूँ। क्योंकि जो अंडे वाले जो केक होते हैं, बहुत लोग होते हैं ना, वो खाते ही नहीं। वो सुन लेते हैं अंडे वाले हैं तो मैं वेजिटेरियन हूँ, मुझे नहीं खाना है। और डिफरेंस यही है कि उसमें जैसे ऑयल की मात्रा कम पड़ती है, उसमें एक अलग से खुद से एक टेक्सचर आ जाती है जो फ्लफीनेस का काम करता है। एग में जो होता है ना, वही जी डिफरेंस हो जाता है। और विदाउट एग वाले में हम लोग अलग से बहुत कुछ डालते हैं जिससे वो सॉफ्ट बने। बटर वगैरह हुआ या बहुत सारी चीजें हुए जो हम लोग एक्स्ट्रा ऐड करते हैं, तब जाके उसमें एक सॉफ्टनेस आती है उस तरीके से, ये कह सकते और हैं। जी आजकल तो कलर भी अलग अलग होते हैं इसमें। बच्चे बोलते हैं मेरे को इस कलर का चाहिए, और इसमें ये लिखा होना चाहिए, इस पे दिल बना होना चाहिए, इसमें हैप्पी बर्थडे लिखा हुआ होना चाहिए। वो कैसे करते हो जी लक्ष्मी जी? अरे वो ऐसा है कि जैसे लोग कस्टमाइज करेंगे। आजकल तो इतनी सारी थीम चल रहा है कि मुझे जंगल थीम चाहिए, मुझे ऐसा चाहिए, मुझे इस कलर से लिखा हो। तो कलर्स तो सारे अवेलेबल होते हैं मार्केट पे। आपको कोई ऐसा कलर नहीं है जो आप नहीं बना सकते हैं। और आप अगर आपको कलर नहीं भी, आपको 3-4 कलर्स भी है तो आप उससे बहुत टाइप के डिफरेंट कलर बना सकते हैं। आपको मान लीजिए 4 ही कलर्स है, ब्लू है, रेड है, येलो है। तो आप ये 3-4 कलर से आप जैसे कि रेड और येलो मिलाकर आप ऑरेंज बना लोगे, आप स्काई और येलो मिला के ग्रीन बना लोगे। तो इस टाइप का कलर कॉम्बिनेशन करके आप बहुत टाइप के कलर्स निकाल सकते हैं। और जैसे आपको कोई बोला कि हैप्पी बर्थडे या कुछ लिखना है, तो आप नॉर्मली पाइपिंग बैग क्रीम से ही भी आप लिख सकते हो। मैं फॉन्डेंट वर्क करती हूँ, तो फॉन्डेंट के ऊपर भी मैं पेन ब्रश के थ्रू मैं उस पर लिख देती हूँ। या कुछ भी कस्टमाइज करने को बोलते हैं कि मुझे ये फ्लावर्स चाहिए, मुझे ये डिजाइन चाहिए, मुझे ये दिल शेप का चाहिए, बिना दिल शेप के कंटेनर के भी मैं दिल शेप का केक बना लेती हूँ, राउंड केक से भी बना लेती हूँ। ऐसा नहीं जरूरी कि कोई सामान है जरूरी तभी मैं केक बना सकती हूँ। नॉर्मल घर की चीजों से, नॉर्मल जो हमारे पास इक्विपमेंट है, उससे भी हम लोग बहुत कुछ बना सकते हैं, और बनाती भी हूँ मैं। अभी भी ऐसा नहीं है कि मेरा शॉप होने के बाद कि मैं मुझे सब कुछ फैंसी ही चीजें चाहिए। मेरे पास अगर कुछ नहीं भी हो तो मैं जुगाड़ लगाकर मैं बना लेती हूँ। और मैं अपनी स्टूडेंट्स को भी यही सिखाती हूँ कि कुछ ना हो तो जो भी चीजें जुगाड़ लगाकर बनाया करो, ताकि कभी दिक्कत ना हो। पैनिक सिचुएशन में भी तुम उसको कंट्रोल कर लोगे और आप सिचुएशन को निकल पाओगे उससे। जी, और लक्ष्मी जी एक सवाल हो रहा है, जैसे कि आपके पास लड़कियां या कोई बंदा सीखने आता है तो क्या आप उसको ट्रेनिंग भी देते हो जी केक बनाने की? हाँ हाँ जी, मैं क्लासेस देती हूँ। आते हैं लोग मेरे पास सीखने के लिए। बेसिक भी जी जी कराती हूँ, एडवांस भी कराती हूँ। बेकिंग के लिए अलग से क्लासेस होते हैं। मतलब बहुत टाइप के क्लासेस के वेरिएशन है। मतलब अगर किसी को पूरा बेसिक टू एडवांस करना है तो वो अलग है, बेसिक अलग है, सिर्फ बेकिंग का अलग है, कुकीज का अलग है, होता है ना, अलग अलग डिफरेंट टाइप के जोन है। जी। और लक्ष्मी जी जैसे कि केक तो केक ही है, केक बोलते हैं, केक ले आओ भाई, जन्मदिन है या कोई फंक्शन है, पार्टी है, तो ऐसा कौन सा केक है जो ज्यादा समय में बनता है जी?
कितने टाइम में नॉर्मल बन जाता है केक? है तो उसे तो बस बेक करने में जो टाइम लगता है, जैसे कि आपको 40 मिनट के अप्रोक्स, अगर मैक्स टू मैक्स 1 पाउंड का 40 मिनट लगे, और उसके बाद उसको ठंडे होने में 10-15 मिनट टाइम लगे, और फिर आइसिंग करने में आधे घंटे, तो 1.5 घंटे में केक या 2 घंटे में मैक्स टू मैक्स केक बन जाती है 1 पाउंड की मेरे लिए। और अगर स्पीडली काम करो तो उसे 1 घंटे में भी बनाया जा सकता है, केक बन जाते हैं। पर आप अब डिजाइन के ऊपर डिपेंड है, अगर आपको कोई थीम है, कुछ डिजाइनर केक है, तो आपको 2-3 घंटे, 4-5 घंटे, एक दिन भी पूरा, 2 दिन भी पूरा लग सकता है, डिपेंड करता है। पर नॉर्मली 1 पाउंड का अगर नॉर्मल केक है तो आपके 2 घंटे में आराम से बन जाएगी। और लक्ष्मी जी, क्या आप ऑनलाइन भी केक बना के सप्लाई करते हो जी? जी नहीं, अभी तो मैं नहीं फिलहाल कर रही हूँ, पर अब इसी कोशिश में हूँ कि अब मैं ऑनलाइन भी करूँ, और ऑनलाइन क्लासेस भी लाने वाली हूँ अब जल्दी। अभी तो मेरे क्लासेस ऑफलाइन चलते हैं, ऑनलाइन क्लासेस भी चलेगी, और जो सेलिंग का पर्पस है वो भी मैं ऑनलाइन सोच रही हूँ कि अब स्टार्ट करूंगी। बट हाँ, इनका इंस्टा में अकाउंट है तो आप उसमें जाके देख सकते हैं कि इन्होंने कितने सारे केक बना रखे हैं। वो बेचती नहीं है वहां पर, हाँ। लेकिन फोटोज वगैरह अपलोड करती रहती हैं। अच्छा हाँ जी, हाँ, अच्छा क्योंकि देख जी। सकते हैं, क्योंकि मैं टिप्स वगैरह भी मैं देती हूँ अपने वीडियोस में, बहुत सारी टेक्निक्स बताती हूँ, तो वो लोग, इंसान लोग देख सकते हैं कि कैसे मैंने क्या बनाया, या क्या किस टाइप का डिजाइन है। बहुत कुछ नॉलेज, इंफॉर्मेटिव नॉलेज आपको मिलेंगे मेरे वीडियोस में, इंस्टाग्राम पे भी, यूट्यूब पे भी। यानी कि जी आपने केक का जो ये काम शुरू किया है, सीखा है या बढ़ा रहे हो, तो उसको आपको फायदा हुआ ना जी? आपको इससे बहुत फायदा हुआ होगा। जी हाँ, फायदा मुझे एक पैसे से ही नहीं, मुझे एक इज्जत मिली, मुझे एक नाम, मतलब होता है ना कि हाँ, इधर से स्टार्ट किया था, और फिर अभी यहाँ इस लेवल पे है, और मुझे और भी ऊंचाई पे जाना है कि हाँ। बहुत कुछ होता है कि पहले मैं सिर्फ खुद बनाती थी, अभी मैं किसी और को सिखा भी रही हूँ, और वो इंसान सीखने के बाद वो खुद भी बिजनेस स्टार्ट कर रही है, तो मुझे अच्छा लगता है कि मेरे थ्रू कोई और भी लोग बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, अपना कर रहे हैं, पैरों पे खड़े हैं। जी। और मैंने भी स्टाफ हायर किया, तो मैं उसे भी ये बनाई कि चलो वो भी अपने पैर पे खड़े हो पाए। तो मुझे अच्छा लगता है कि मेरे साथ और भी लोग अच्छे से जुड़े और काम को करे, और सब अपने पैरों पे खड़े, और जो इंसान को अच्छा लगता है वो कर पाए। जी लक्ष्मी जी, बहुत ही अच्छा काम है ये। आज के टाइम में तो ये बहुत ही आगे बढ़ेगा, और ये सबकी पसंद बढ़ गया ये हाँ केक जी। छोटे बड़े बच्चे सबको पसंद आ रहा है जी, और आपने अच्छा जी काम हाँ, कर रहे हो जी। आपको शुभकामनाएं जी। थैंक यू। नमस्कार जी लक्ष्मी जी, और हाँ, स्वाति नमस्ते, जी धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार जी। हाँ। राजकुमार जी, बहुत बहुत शुक्रिया इतने सारे सवाल पूछने के लिए, और इतना उत्साह बढ़ाने के लिए। हमारा बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हाँ, तो दोस्तों, आप सुन थैंक रहे यू। हैं हुनर के जादूगर प्रोग्राम गुड़गांव की आवाज़ रेडियो पर। आज है हमारे साथ केक आर्टिस्ट लक्ष्मी वर्मा जी, जो कि काफ़ी अच्छे हाँ। से और काफ़ी 5 सालों से केक बना रही हैं। वैसे उनका शौक बचपन से था, लेकिन उन्होंने केक बेचना और बिजनेस शुरू करना 5 सालों से स्टार्ट किया है। तो अगर आप भी कुछ सवाल उनसे पूछना चाहते हैं तो ज़रूर पूछ सकते हैं। और हाँ, प्रोग्राम के बीच में हम ये भी ज़रूर जानेंगे लक्ष्मी जी से कि अगर घर में हम केक बनाना चाहते हैं और जिसमें हमारे पास ज़्यादा सामान भी नहीं है, अवन वगैरह भी नहीं है, तो कैसे केक बना सकते हैं, इन सब के बारे में जरूर जानेंगे इस प्रोग्राम में। अगर आप चाहते हैं कुछ और सवाल पूछना तो जुड़िए हमारे साथ। आज यानी गुरुवार के दिन 27 मार्च 2025 है तारीख, और 11:13 हो चुके हैं। लाइव कार्यक्रम में जुड़ने के लिए हमारा नंबर है 8800475080, यानी 8800475080। दूसरा नंबर है 9873551078, यानी 9873551078। तो राजकुमार जी की कॉल आने से पहले मैंने लक्ष्मी जी से एक सवाल पूछा था कि लक्ष्मी जी, आपको, जैसा आपने कहा था कि बचपन से ही शौक था केक बनाने का, बेकरी करने का, तो आपको तब सामान कौन ला कर दिया करते थे, चॉकलेट्स वगैरह, बाकी और सामान? फर्स्ट टाइम तो मेरे एक फ्रेंड ने ही मेरी हेल्प की थी शॉप वगैरह ढूंढने में कि कहाँ मिलेगी। जैसे वो मार्केट वगैरह में मेरे फ्रेंड लोग जाते थे, तो मैं थोड़ा कम निकलती थी, लेकिन फिर भी मैं जाती थी, देखती थी, पता करती थी। पर वो लोग जब गए कि हाँ कहाँ होलसेल में मिलते हैं, ऐसे तो पास में तो कहीं भी हम लोग को मिल जाते हैं, लेकिन एक होता है ना सही रेट में, सही जो भी हम मुझे चाहिए सारी चीज, वेरिएशन, मतलब कि कौन सा चॉकलेट किस टाइप का। ऐसे लोकल में जाओगे तो आपको कुछ ही मिल पाएंगे, ज्यादा आपको वेरिएशन नहीं मिलेंगे। पर आप जैसे अच्छे किसी बड़े मार्केट पे गए तो आपको, तो मेरे फ्रेंड लोगों ने थोड़ी, मैंने फर्स्ट टाइम मेरी हेल्प की थी, बताई थी। फिर मैं उसके बाद वहां जाने लगी, खुद से ही मैं फिर चूज करने लगी, ऑनलाइन भी मंगाने लगी। इस जी। तरीके से मैं अपने सामान को करने लगी, मंगाने लगी। वाह, सच में बहुत अच्छे से आपने बताया। तो ये भी साथ साथ बताइए कि क्या आपने केक आर्टिस्ट बनने के लिए किसी तरीके का कोई कोर्स या कोई ट्रेनिंग ली थी?
जी नहीं, मैंने कोई कोर्स या कोई ट्रेनिंग तो मैं नहीं ली, लेकिन हाँ, प्रोफ़ेशनली बनने के लिए जैसे होता है ना, जैसे मेरे कुछ साल हो गए, तो फिर मैंने अपना केक मैं सोचा कि चलो मैं कहीं सही डायरेक्शन में मैं जा रही हूँ या नहीं जा रही हूँ, तो अपने आप को जज करने के लिए, जजमेंट के लिए, मैंने अपना केक को प्रेज़ेंट किया था। हम्म। बड़े-बड़े केक्स को मैं प्रेज़ेंट की हूँ, जैसे कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाई हुई, 2 बार वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाई हुई प्राची धवलदेव, आइसिंग अच्छा। क्वीन है, रॉयल आइसिंग क्वीन, उनके सामने मैंने अपना केक प्रेज़ेंट किया है। फिर से आपके इंडियाज़ टॉप 10 केक आर्टिस्ट के साथ भी मैंने वर्कशॉप किया है, और वन डे वर्कशॉप जैसे होते हैं टॉपसी टर्विक केक, ये सब की भी मैंने वन डे वर्कशॉप किया है। ओह। जस्ट प्रोफेशनली के लिए ऐसे मैंने बेसिकली हम्म। जैसे होता है कि मैंने उसके लिए कहीं से मैंने कोई कोर्स नहीं लिया, बट हाँ, जजमेंट के लिए ही मैं अपने केक को प्रेज़ेंट की थी कि हाँ, मैं सही जा रही हूँ या नहीं, कि मेरे केक सही है या नहीं। तो मैंने उससे मुझे बहुत सारी उसमें तारीफ़ें मिली है सुनने को, अच्छे-अच्छे वो भी था, तो मुझे अच्छा लगा चलो मैं सही जा रही हूँ, मैं भी आगे और भी काम को आगे बढ़ा सकती हूँ, जी 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 जी, बिल्कुल। इसलिए। हुँ। और ये बात सच होती है कि जब तक हम खुद बनाते हैं हमें पता नहीं पड़ता कि क्या सही जा रहा है क्या गलत जा रहा है, तो कोई हाँ, एक इंसान होना हुँ, ही चाहिए बताने के लिए। हाँ, हाँ, मतलब ताकि मुझे एक जजमेंट मिल हम्म। जाता है तो एक अच्छा लगता है ना कि हाँ, मैं सही जा रही हूँ। अगर मुझे खुद से ही लगेगा, मैं खुद ही समझूँ खुद ही, तो एक डाउट सा होता है कि मैं सही जा रही हूँ ना भाई, होता है ना वो, हम्म। इसलिए। और ऐसे भी एक कंटिन्यूटी रहना भी बहुत बड़ा ज़रूरी चीज़ होता है। अगर आप किसी भी फ़ील्ड में हैं तो जब तक आप लगातार नहीं करोगे, अगर आप रुक जाओगे तो फिर आपको वो मज़ा नहीं आएगा। आप फिर धीरे-धीरे आपका काम बढ़ने लगेगा, स्लो हो जाएगा, लेकिन आपको कंटिन्यू रखना बहुत ज़रूरी होता है किसी भी चीज़ में, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। जी जी। तो लक्ष्मी जी, इस वो फील्ड में चीज़ आने होता है। की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? ये आपके कोई परिवार में करता था शुरू से या आपके खुद ही मन में आई थी? नहीं, खुद ही आई थी। मुझे किसी से ऐसा प्रेरणा नहीं, बस हाँ, एक चीज़ मैं बोलूँगी कि जो भी चीज़ मैं बनाती थी तो मुझे कॉम्प्लीमेंट करते थे, मुझे एनकरेज हम्म। करते थे मेरे फ्रेंड्स लोग कि हाँ, तुम बहुत अच्छा करती हो, तुम कुछ इस फ़ील्ड में कर सकती हो, मतलब कुकिंग लाइन में या बेकिंग लाइन में तुम्हें जिसमें जाना है, क्योंकि तुम्हें जिसमें इंटरेस्ट है, अगर वो काम को तुम अपना पैशन बना लो, अपना काम बना लो, तो फिर वो इंसान बहुत मन से करता है। कभी इंसान थकता नहीं, थक के भी इंसान कर लेता है। जी। क्योंकि अगर क्या होता है कभी-कभी कि एक्स्ट्रा लोड हो जाता है, एक्स्ट्रा वर्क हो जाता है, रात हो जाती है, फिर भी लगता है कि नहीं मुझे करना है, मैं कर लूँगी। लेकिन किसी और जिसमें मन नहीं लगे रहेगा तो उसमें काम में मज़ा नहीं आता है। तो इसलिए मुझे बहुत मज़ा आता था मेरे फ्रेंड लोग के, थैंक्स सभी को, मेरे भाई-बहन या मेरे फ्रेंड्स लोग जो मुझे बहुत एप्रिशिएट किए थे कि हाँ, तुम अपना खुद का कर सकती हो, मुझे मोटिवेट किए थे। क्योंकि क्या होता है, मैं पहले बैंकिंग का तैयारी भी मैं कर रही थी, तो लेकिन होता है ना, मेरे फ्रेंड्स लोग ही हम्म। मुझे कहा कि अरे यार तुम इतने अच्छे डिज़ाइन बनाती हो, तो तुम खुद का ही क्यों नहीं करती हो? तुम क्यों बैंकिंग के पीछे ये मुझे होता है ना कि कुछ समय के हाँ लिए हाँ। कि थोड़ा घर से प्रेशर आता है कि नहीं कर लो, मतलब होता है ना जॉब ले लो, गवर्नमेंट जॉब ले लो, इस टाइप का तो वाइब्स बहुत किसी के अंदर होता है। तो मेरे अंदर तो था नहीं, पर मैं अपने पेरेंट्स के लिए मैं सोची थी चलो कर ही लेती हूँ। लेकिन मेरे फ्रेंड्स लोगों ने मुझे कहा कि नहीं तुम खुद का अपना करो, तुम इतना अच्छा करती हो तो तुम इसमें बहुत अच्छा आगे बढ़ सकती हो, वो सब में कुछ नहीं है। तो मैंने कहा हाँ यार मैं कर सकती हूँ, और कस्टमर को भी सभी को पसंद आते हैं मेरे जो भी डिज़ाइन है, क्योंकि कस्टमर जो है, जो भी लोग डिज़ाइन लेके आते थे कि मुझे ये थीम चाहिए या मुझे वो, तो मैं कभी भी मना नहीं करती थी। मैं हमेशा एक्सेप्ट करती थी कि हाँ, मैं बना लूँगी। तो एक वो होता था ना अंदर से कि हाँ, मैं कर सकती हूँ, मैं कर सकती हूँ। फिर मैंने छोड़ दिया बैंकिंग-वैंकिंग और मैं अपने इस जर्नी को आगे बढ़ाया अपनी केक इंडस्ट्री तो में। फुल टाइम अभी आप केक आर्टिस्ट ही हैं, है ना? हाँ, फुल टाइम मैं, मतलब बैंकिंग का तैयारी तो मैं कुछ दिन ही की थी बस, हम्म। उसके बाद तो मैं छोड़ ही दी। केक को ही मैंने सब कुछ बना लिया अपना, सब कुछ है आज के टाइम में। जी। तो क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी क्लाइंट के किसी कस्टमर के जो बात थी उसने बोला कि मुझे ऐसा केक चाहिए ऐसा केक चाहिए, जिसकी वजह से आपको परेशानी हुई हो कुछ डिमांड से? हाँ, हम्म। हाँ, ऐसा तो हुआ है, सब ऐसा बहुत बारी कोई-कोई कस्टमर ने कहा है कि हाँ, मुझे ऐसा ही चाहिए, लेकिन मैं बनाई हूँ। जैसे कि कभी एक बार कस्टमर ने कहा था कि मुझे जो भी इसमें फ्लावर्स लगे, जो केक का पिक उन्होंने भेजा था, हम्म। उसमें कुछ रियल टाइप के फ्लावर्स थे। तो उन्होंने कहा था कि मुझे इस टाइप के फ्लावर्स चाहिए, बट मुझे रियल वाले फ्लावर्स नहीं, आप मुझे एडिबल में ही रियल इस टाइप के फ्लावर्स चाहिए। मैंने कहा ठीक है, कॉस्ट थोड़े से बढ़ेंगे, बट मैं बनाऊँगी ज़रूर। तो उन्होंने कहा हाँ, कोई दिक्कत नहीं, आप बना दो। फिर मैंने सारे जो भी फ्लावर्स थे एकदम मैंने रियलिस्टिक लुक में उसे बनाया था। लग ही नहीं रहा था कि वो नॉन एडिबल, मतलब एडिबल है, वो नॉन एडिबल टाइप्स का ही वो लग रहे थे, रियल रोज़ लग रहे थे। तो बहुत पसंद आया था, फॉन्डेंट वर्क था वो। उसमें बहुत काफ़ी टाइम भी लगे थे उसको रोल आउट करना, सुखाना, मतलब होता है ना हम्म। कटिंग-वटिंग करना, बहुत टाइम। तो पसंद आए थे, पर मतलब जो भी एक तरह से डिफिकल्टीज आती है बोलते हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि उनको सेटिस्फेक्शन दूं, ताकि वो नेक्स्ट बार फिर वो मेरे पास ही आए, वो कहीं और ना जाए। ये बात भी सही है, हाँ, अभी कस्टमर बना के रखने पड़ते हैं ना।
हाँ जी, जी। अगर मैं कभी भी नहीं चाहती हूँ कस्टमर को, सच में ऐसे भी किसी को भी कस्टमर को अच्छे से ही डील करना चाहिए, और उनको होता है ना कि टेस्ट वगैरह भी होता है कि कहीं और पसंद नहीं आता है, नहीं मेरा ही हाँ। टेस्ट पसंद आता है, कि फ्रेशनेस मिलता है, अच्छी क्वालिटी मिलती है, सभी चीजें। तो फिर वो आते हैं ये मेरे पास, मुझे ही बहुत अच्छा लगता है, लोग आते हैं हमेशा। अच्छा, तो आपके अब तक के जो आपको ऑर्डर मिले हैं, उनमें से सबसे कोई मुश्किल ऑर्डर आपको लगा है कि भाई इसने तो मेरा दिमाग ही खराब कर दिया था, बस बन गया ये? हाँ, हाँ, ऐसा भी हुआ है कि एक बार कस्टमर ने मुझे कहा था कि व्हिप क्रीम का केक था, मतलब अच्छा। क्रीम का केक था, और उसके ऊपर फुल फॉन्डेंट का वर्क वाला एक केक था। मतलब क्या होता है कि क्रीम बहुत ही लाइट वेट होता है, और फॉन्डेंट जो होता है वो हेवी वेट होता है, और फॉन्डेंट के अंदर गनास का कोट होता है, जिसकी वजह से उसका वजन कुछ ज्यादा ही बढ़ जाता है। अच्छा। और उसको उस क्रीम वाले केक के ऊपर रख के ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बनाना था मुझे कि वो अब मुश्किल ये आई यहाँ पे कि ऐसा बैलेंस करो कि वो क्रीम वाला जो केक है वो उसका वजन सह पाए, होता है ओह! ना, क्योंकि उस केक को दूर भी लेकर जाना था थोड़ा सा। हुँ। तो ऐसा मैंने डावल वगैरह बनाकर मैंने, मतलब उसके मतलब डिजाइन से ज्यादा मुझे इस चीज का टेंशन था कि मैं उसको कैसे बखूबी स्ट्रक्चर पैदा करूं ताकि वो अच्छे से वो लोग लेकर जा पाए। क्योंकि कुछ लोग कस्टमर्स क्या होता है ना कि लेकर नहीं जा पाते हैं सही से, मतलब उन्हें वो कह देते हैं कि हाँ, हम लेकर चले जाएंगे, पर रख के लेकर जाना सही से वो बहुत बड़ा चैलेंजिंग होता है सही टाइप से। तो मैंने हुँ। उसको अच्छे से बनाया, क्रीम बहुत ओवरनाइट उसको केक को अच्छे से सेट वेट कर दिया नीचे वाले केक को, ताकि हो गया। उसके बाद ऊपर का स्ट्रक्चर मैंने सब कुछ रेडी वेडी करके सुखा उखा के रख दी कि ताकि उसमें कुछ भी मैसी ना हो। निकाला केक अच्छे से सेट किया, फिर मैं उसको दी। कस्टमर को बहुत पसंद भी आया था वो केक। वो मिकी माउस टाइप का एक केक था, छोटा अच्छा। सा था पर बहुत क्यूट सा था। उसके ऊपर कुछ कुछ आर्टिफिशियल कुछ कुछ चीजें भी उस पे लगे थे। हुँ, हुँ। मैं आपको दिखा पाती तो जरूर दिखा पाती। पर जिस तरीके से आप बता रही हैं ना, मेरे मन में चित्र बन रहा है उस चीज़ का भी। हाँ, हाँ। नहीं, बहुत कुछ कुछ ऐसे केक्स बहुत सारे हैं जो, कब एक बार तो केक था कि उस पे बड़ा सा बॉटल डालकर रखना था उसमें, और केक था बहुत ही छोटा, हुँ। एकदम छोटा सा था। उसको इस तरीके से रखना था कि वो बॉटल अंदर इंसर्ट करे, थोड़ा सा पार्ट उसका 1/4 एरिया उसमें अंदर है। तो केक को सोचिए कितना स्ट्रांग बनाना पड़ता है कि एक बड़ा सा बोतल सैम्पलिंग आ का बॉटल पाए। एक तो ऐसे ही हुँ। भारी होता है, उसके ऊपर उसको रखना। तो मैंने उस तरीके से उसका शेप निकाला कि राउंड करके अंदर से, ताकि वो अच्छे से जगह में वो फिट बैठे। ऐसा नहीं कि ओह! बहुत ढीला हो या छोटा हो, छोटा हो तो वो अंदर जाएगा नहीं, फिर वो केक टूट जाएगा घुसाते वक्त, उसको इंसर्ट करते वक्त। तो फिर भी मैं सब, मुझे अच्छा भी लगता है जो भी चैलेंजेस लोग लेकर आते हैं ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हाँ चलो मैं कुछ नया बनाऊंगी, कुछ नया ट्राई करूंगी। तो अच्छे अच्छे केक्स के आपके डिजाइन भी, कलेक्शन भी बढ़ते जाते हैं, और मजा भी आता है, कुछ नया एक्सपीरियंस भी होता है। तो क्या अच्छा कभी लगता है। ऐसा हुआ है कि किसी कस्टमर ने आपको ऑर्डर दे दिया, उसके बाद कैंसल कर दिया? जब आपने केक वेक सारा बना दिया, फिर उन्होंने कैंसल कर दिया। कभी ऐसा भी कुछ हुआ है आपके साथ? अभी तक सिर्फ एक ही बार हुँ। हुआ है, लेकिन मैंने पैसा तो वसूल लिया था उससे। क्या हुआ था कि कस्टमर ने मुझे थीम केक कहा था बनाने को, टीचर्स डे के लिए केक था। हुँ। तो उसमें तो आपको पता है सारे कुछ थीम, उसमें ब्लैक बोर्ड बनाना, हाँ। उसमें कॉपी पेन ये सब वगैरह, बुक्स वगैरह बनाना, सब मैंने बनाया। और उसके बाद अचानक से लड़की कहती है कि दीदी मैं तो एक्चुअली थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है, डिलीवरी हो पाएगा क्या अभी इतनी रात में? तो मैंने कहा अरे यार, आपको पहले बोलना चाहिए था ना, ऐसा प्रॉब्लम था तो अभी तो नहीं हो पाएगा। आप ऐसे बोल रहे हो, एक तो आप कॉल भी रिसीव नहीं कर रहे हो टाइम से, कितनी देर आप कॉल, मतलब होता है ना, उनका हुँ, टाइमिंग हुँ। था 5 बजे और रात के 8 बज गए। मैंने सोचा अरे यार, अभी तक ही नहीं आई, मैं कॉल पे कॉल कर रही हूँ, कॉल रिसीव नहीं कर रहे हैं। बहुत दिक्कत आ गया। लास्ट में एक बार कॉल उठाई तो बोलती अभी हो पाएगा क्या, बस वो टाल रही थी ऐसे बोल के, ताकि वो जानती है इतना रात में तो हो नहीं पाएगा। तो फिर मैंने कहा अरे आपको कॉल तो करना चाहिए था शुरू से। तो फिर वो बोल रही है कि अच्छा कोई नहीं, देखती हूँ मैं। फिर देखती हूँ करके कॉल काट दी, फिर फोन नहीं ओहो! उठा रही, फोन नहीं कॉल बैक करिए। फिर मेरे पास उसका एक नंबर था, मैंने उस टाइम से ही एक सीख मिली थी मुझे, मैं हुँ, उसे हुँ। एडवांस पेमेंट नहीं दी थी, क्योंकि वो किसी रेफरेंस के थ्रू मुझे ऑर्डर दी थी। तो मैं किसी को जैसे जानती हूँ कि हाँ वो उसके थ्रू है, तो छोड़ो, मैं उसको लेती नहीं थी पैसा। वो मुझसे, मैं घर से केक बनाती थी, मैं उसमें, मेरा स्टूडियो नहीं था। अच्छा। तो फिर मैंने उस फ्रेंड को कॉल किया जिसके थ्रू वो आई थी, अरे यार फोन नहीं उठा रही ऐसे वैसे, मुझे नहीं पता वो केक लेके नहीं जाए मत जाए, पर वो मेरा पैसा पे कर दे। वो हुँ। केक मैं किसे सेल करूंगी, वो कस्टमाइज केक है, थीम केक है, मैं उस पर कुछ कर ही नहीं सकती। तो फिर उस लड़की ने फिर उसे कॉल किया, अरे यार तुमने ये क्या कर रहा है, तुम्हें केक नहीं लेना है? तो बोली मैं केक नहीं लूंगी, ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हो गया है, मुझे देर हो गया है, मैं केक नहीं ले सकती। तो तुम्हें पहले ही बोलना चाहिए था ना। फिर वो मेरी फ्रेंड उसे समझाई, फिर बहुत कुछ हुआ। फिर वो बोली कि देखिए आपको केक अभी मत ले जाओ, सुबह ले जाओ, आपको जो करना है करो, मुझे नहीं पता है, आप मेरा पैसा पे कर दो, हुँ, क्योंकि हुँ। आपने मेरे साथ ये गलती की है, मेरी गलती तो इसमें कुछ है नहीं। तो कहा कि अच्छा ठीक है, मैं पैसा पे कर दे रही हूँ। फिर वो की है, मतलब अभी तक ऐसा नहीं हुआ है कि मुझे पैसा नहीं मिला, मुझे पैसा चलो, मिला। ये और तो ये अच्छी बात है फर्स्ट, हाँ, कि हाँ, मेहनत के चलो पैसे तो मिल गए फिलहाल, है ना?
हाँ, लेकिन उसके तो बाद से मुझे एक चीज सीख मिली कि भाई कुछ भी हो जाए एडवांस पेमेंट तो मुझे लेना है, तो मुझे उस नहीं केक का पता। क्या किया, खुद ही खाया और दोस्तों को खिलाया? और नहीं, मैं केक को बहुत दिन तक मैंने फ्रिज में रखा था, उसे कम से कम 7 दिन तक मैंने रखा कि शायद वो कभी आ जाए या हम्म। कोई उसकी फ्रेंड कोई तो आ जाए, क्योंकि मुझे भी अच्छा नहीं लगता, मैंने उसका पैसा लिया है तो मैं उस केक को क्यों ये करूंगी। क्योंकि मैंने उसे कहा था आप कभी भी आओ, आप लेके चले जाना, आप कभी भी कट करवा देना या खा लेना या जो भी करना, मैं क्या करूंगी उस केक का। और ऐसे भी मेरे घर में मुझे तो खैर केक से बिल्कुल भी मुझे मुझे मजा नहीं आता खाने में, क्योंकि मैं इतना खा ली हूँ, इतना आदत हो स्मेल चुकी मेरे है। नाक के अंदर जा चुकी है कि होता है ना, मुझे क्रीम वाले केक से मतलब हाँ। उसका स्मेल, मेरे फ्रेग्रेंस मेरे नाक में बैठी रहती है हर टाइम। मैं ड्राई केक्स को खा लेती हूँ, मैं क्रीम वाले केक ज्यादा मैं नहीं खा पाती हूँ मतलब खाती हूँ ऐसा नहीं है, पर होता है ना एक वो वही वाला बात जो है, होता है ना इंटरेस्ट। जिस तरीके से हलवाई हाँ ज्यादा मिठाई नहीं खा पाता है। सेम हाँ। वही चीज है, फ्रेग्रेंस मेरे नाक में बैठी है। बट हाँ, ऐसे कुछ अलग अलग टाइप के केक बनाती हूँ तो मैं खाती हूँ, और ड्राई केक्स में खाती हूँ। और तो फिर वो केक फिर वो पड़े रह गए, फिर लास्ट में मैंने लगा कि अरे यार ये तो कुत्ता लोग भी नहीं खा पाएगा, मतलब होता है ना हम्म। जानवर, मतलब इतना पुराना हो गया पुराना हो केक, गया फिर था। मैं उसको, हाँ मैं क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगा, मैं उसे छोड़ दी, फिर ऐसे ही मैं बाहर ऐसे निकाल दी मैं, क्योंकि मेरे को लगा शायद वो आएंगे, और मैं दिखा भी दी थी, फोटो भी ले ली थी बाहर रख के, कि होता है ना कभी बाई हम्म। चांस वो करेंगे, तो मैं दिखा दी कि मैं कुछ नहीं किया। आप पैसा पे की, मैं भी ईमानदारी से निभाई उभाई रखी थी, अगर आप लेकर लेने आते तो आपको केक मिल जाता। ओहो। बस वो चीज है। तो थोड़ा बहुत तो बुरा लगा ही होगा कि भैया मेरी मेहनत यूं ही बाहर सड़ रही है। हाँ, ये तो चीज हम्म। बहुत बुरा लगा था कि कुछ चीज मेहनत से, पैसे से भी ज्यादा चीज होती है ना, कि उसमें आप एक बहुत मन से आपने बनाया हम्म। हो, कि आपके कोई वो जब लेकर जाए उस केक को तो 4 लोग देखे तो कहे कि यार हाँ क्या केक बनाई है, इतनी सुंदर से डिजाइन है, बारीकी से डिटेलिंग से मैंने एक डिजाइन को बनाया था, वो बस ऐसे ही बह गया, तो बहुत बुरा लगा था। तो उसके बाद से मैं इस चीज को हमेशा कंफर्म अच्छे से करती हूँ कि भाई ये केक कितने बजे जाएंगे ना, होता है ना, तो हम्म। और एडवांस पेमेंट रहेंगे तो भाई उन्हें तो आना ही है लेने के लिए, ये एक चीज अच्छी रहती है बिल्कुल। इसीलिए। हाँ, तो हम्म। यही है ना कि कर करके सीखते हैं। अब आप सीख गए कि भाई पहले लेना ही पड़ेगा हमें पेमेंट, वरना कुछ भी हो सकता है। आ, वो तो हाँ हाँ आपने जैसा कहा कि हाँ वो किसी के थ्रो आ रखी थी तो उन्होंने दिलवा दिया जैसे तैसे। हाँ हाँ, इसीलिए इसलिए मैं, और एक चीज था कि मैं अननोन पर्सन को तो हमेशा एडवांस एडवांस लेती थी, बट नोन पर्सन को मैं छोड़ देती कि चलो ये नोन है तो ये तो दे देंगे, लेकिन अब तो मुझे नोन से भी मैं ले लेती हूँ भाई, कि अगर होता है ना, मैं अच्छे से ही बोलकर कि भाई करोगे तो कर दो, किसी किसी को ही मैं छोड़ पाती हूँ, मैं नहीं कर पाती ऐसे, मैं एडवांस नहीं लेती हूँ। एक होता है अंदर से वो कि भाई आप कुछ भी कर दो, आप जरूरी नहीं आप ज्यादा करो, आप थोड़ा कर दो, बस आप कर दो, हम्म। क्योंकि मुझे कंफर्म लगता है बस, और कुछ नहीं अच्छा। दिल को सेटिस्फेक्शन हो जाता है। ये बात भी सही है। तो आपके हाँ। हिसाब से लक्ष्मी जी, केक डिजाइनिंग में सबसे ज्यादा ध्यान किस बात पर देना पड़ता है? स्वाद पर, डेकोरेशन पर, थीम पर, किस बात में देना पड़ता है? देखिए ऐसे तो तीनों ही चीजें इंपॉर्टेंट है, हम्म। बट मेनली स्वाद और डेकोरेशन, तो ये दो चीज तो मस्ट है, क्योंकि अगर डेकोरेशन अगर अगर खराब रहा या मजा नहीं आया, देख के ही लगा अरे यार कैसा केक है, तो खाने का ही मन नहीं करेगा। और अगर केक दिखने में सुंदर है तो लगेगा यार काटो और खाओ, और खाओ, और अगर खा के टेस्ट गंदा लगा तो लगेगा कैसा है, तो होता है ना, टेस्ट भी अच्छा होना चाहिए, मुंह में एक बार जाए तो लगे कि हाँ बार बार खाए, थोड़ा हम्म। टेस्ट वैसा होना चाहिए। सबसे चीज बड़ी चीज तो फ्रेशनेस तो जरूरी चीज है, एकदम खा के लगे कि हाँ एकदम फ्रेश है, अच्छी क्वालिटी है, अच्छी सब कुछ है, तो लगना चाहिए कि हाँ मतलब केक अच्छा था, या फिर से लेना चाहिए। और डेकोरेशन और थीम वगैरह जो है, थीम वगैरह जो है, तो थीम भी जो होता है वो आपको हमेशा से ही ध्यान देना, मतलब क्या होता है, जैसे कस्टमर बोल दिए कि मुझे जंगल थीम चाहिए, या हम्म। मुझे कोई मिक्की माउस थीम चाहिए, या मुझे कुछ भी ऐसा थीम, तो आप जरूरी नहीं कि आप थीम को, आपके पास सामान नहीं है तो आप नॉर्मल बनाओ, लेकिन ऐसा बनाओ कि थीम पता चले भाई कि हाँ ये थीम है। अब बता दिया कि मुझे एरोप्लेन वाला केक चाहिए, मुझे ये चाहिए, और लग ही नहीं रहा है, तो है तो होता है ना, हाँ हाँ। थीम को भी थोड़ा ध्यान दो। और हाँ, टेस्ट तो बढ़िया देना ही है, ऐसा नहीं है, टेस्ट तो मुझे तो टेस्ट तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट में रखती हूँ भाई, क्योंकि खाना है यार, पेट के अंदर जाना है, तो टेस्ट तो अच्छा होना चाहिए, और आंखों से डेकोरेशन दिखता है तो हाँ, ये ये बात भी चीजें सही हैं। बोल रहे हो। देखेंगे तो ही खाने का मन हाँ करेगा और खाएंगे तो ही अगली बार लेने का मन करेगा। हाँ हाँ जी। तो वही चीज अब है। लक्ष्मी जी, मैं हाँ अपना अगला सवाल पूछती हूँ। मुझे लगता है कि इस सवाल का इंतजार काफी श्रोताओं को हमारे होगा कि हाँ यदि कोई व्यक्ति घर में ही केक बनाना चाहता है और उसके पास संसाधन कम है, तो वो केक कैसे बना सकते हैं सिंपल वे में? हाँ, बताती हूँ। तो देखिए क्या होता है, सामान के लिए तो जरूरी तो है नहीं कि आपको सारे सामान जरूरत है। मैं लगभग हम्म। 1 साल तक मैंने अपना केक कुकर में बेक किया है, कढ़ाई में बेक किया है, मेरे पास अवन नहीं थे।
तो बहुत स्ट्रगल मैंने किया है। 2 टियर केक, 3 टियर केक मैंने बार बार बेक कर करके मैंने कढ़ाई और कुकर का इस्तेमाल करके मैंने केक बनाया है। तो सबसे, और मेरे पास कम से कम मैंने 25-30 केक तो मैंने बिना टर्न टेबल के बनाया है। किसी को ये बात बिलीव नहीं होगा कि मैंने बिना टर्न टेबल के केक कैसे बनाया, और मैं सेल भी करती थी। तो ये सब तो फिर क्या है कि अब जरूरी चीजें ये है कि नॉर्मल घर के सामान से आप कैसे बनाओगे। जैसे नॉर्मल घर पे मैदा तो सबके पास होता है, मैदा, चीनी, दूध, दही, हम्म। ये तो सभी के घरों पे मिलेंगे ही हम्म। मिलेंगे। और एक्स्ट्रा में आपको क्रीम वाले जैसे केक्स बनाने हैं तो एक whipped क्रीम आपको अलग से खरीदनी पड़ेगी। और जिस भी फ्लेवर के आप केक बना रहे हो तो आप उसके लिए कुछ एसेंस खरीद लेना। जैसे आपको वनीला बनाना है तो वनीला एसेंस, या मैंगो खरीदना है तो मैंगो एसेंस, या ऑरेंज खरीदना है तो ऑरेंज एसेंस, हम्म। इस टाइप का जो होता है। तो वो आप एसेंस जरूर खरीद लेना। ये 2 चीज इंपॉर्टेंट है। और बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, तो ये भी तो आपको घर पे आपको मिल ही जाएंगे। हम्म। ठीक है, तो अब क्या है कि आपने मुझसे क्या पूछा, रेसिपी पूछा या जी, सामान रेसिपी पूछा? ही एक तरह से रेसिपी ही बता दीजिए। अच्छा, तो मैं सामान के साथ रेसिपी बताती हूँ। हाँ। तो मेन जो सामान हो गई, ये तो सामग्री हो गई आपकी कि दूध, दही, ये सब, चीनी, ये तो नॉर्मल घर की चीजें हैं, ये सब मिल जाएंगी। और एक्स्ट्रा जैसे टूल्स में हो गया, टूल्स में आपको स्क्रैपर चाहिए होता है, पैलेट नाइफ चाहिए होता है, स्क्रैपर चाहिए होता है, बीटर चाहिए होता है, टर्न टेबल चाहिए होता है, हम्म। और मेजरिंग कप, मेजरिंग स्पून, ये सब इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अगर बिजनेस करना है बाई चांस, तो आप एक सही मेजर कर पाओगे तभी आप केक को आप दे पाओगे। होता है ना, 1 पाउंड है तो आप 1 पाउंड के लिए परफेक्ट मेजर तो करना ही पड़ेगा ना। जी। मेजरिंग मशीन वगैरह होता है, हम्म। वेट मशीन, ये सब। तो आपको क्या करना है, अगर जैसे कि केक बनाना है तो 1 पाउंड, मान लीजिए हम लोग केक बनाते हैं, नॉर्मल वनीला केक ही बनाते हैं, तो पहले एक बाउल में हम लोग हाफ कप शुगर ले लेंगे, शुगर का पाउडर। ओ। मतलब पूरा जो दानेदार शुगर होता है वो नहीं लेना है आपको, पिसी हुई चीनी लेना है। तो हाफ कप पिसी हुई चीनी डाल दी है हम लोग एक बाउल में। फिर उसके अंदर हम लोग वेट इंग्रेडिएंट्स को डालेंगे, ड्राई इंग्रेडिएंट्स नहीं, वेट इंग्रेडिएंट्स में आपकी जो दूध होती है, आपकी एसेंस है, ये सब जितनी भी चीजें हैं, दही है, ये सब डालेंगे। तो अब बताते हैं क्या डालेंगे। अच्छा। चीनी का पाउडर पहले डाल दिए। हम्म। हाँ, बोलिए। अच्छा, दही भी डालना है क्या? नहीं, बताती हूँ मैं, अच्छा। ऑप्शनल मैं आपको हाँ बताऊंगी हाँ। मैं किस हिसाब से मैं करूंगी। हम्म। तो सबसे पहले बाउल में चीनी का पाउडर लिए, उसके बाद हम लोग उसमें वेट इंग्रेडिएंट्स में हम लोग दूध डालेंगे, 1 कप जितना डालेंगे, ठीक है, अभी 1 कप डालते हैं। और उसके बाद उसमें अगर हम लोग 1 पाउंड बना रहे हैं तो उसमें 1 टीस्पून एसेंस डालेंगे। जैसे हम लोग मान लीजिए ऑरेंज फ्लेवर बना रहे हैं, या मैंगो या वनीला ही बना रहे हैं, ठीक है, तो वनीला 1 टीस्पून ले लेंगे एसेंस, ठीक है। और उसके बाद उसके अंदर अगर आपको खटास के लिए कुछ ना कुछ एक चीज जरूरी होती है, ठीक है, केक को जो बेकिंग सोडा जो होती है उसको एक्टिवेट करने के लिए, तो उसके अंदर आप या तो विनेगर डाल सकते हो। विनेगर डालोगे तो 1 टीस्पून डालेंगे, या तो लेमन जूस डालेंगे 1 टीस्पून। और या तो अगर आप ये दोनों नहीं डालना चाहते हो तो आप दही डाल सकते हो। तो दही कैसा डालना है, फ्रेश कट डालना है, एकदम फ्रेश, खट्टी बहुत नहीं होनी चाहिए। और वो आपको डालना है 1/4 कप, ज्यादा नहीं, हाफ कप भी नहीं, 1/4 डालना है, ठीक है। और ये सारी चीजों को अच्छे से हम लोग मिला लेंगे। और इसके अंदर, हाँ, और एक चीज, या फिर ऑयल या फिर बटर डालना है, आपके ऊपर ये डिपेंड करता है। या तो आप ऑयल और बटर को मिला के 1/4 कप डालो, या फिर आप डायरेक्ट 1/4 ऑयल डालो, या फिर आप 1/4 कप ये बटर डालो, ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आप डाल लो उसमें ऑयल या फिर बटर। उसको अच्छे से मिक्स कर लो वेट इंग्रेडिएंट के साथ शुगर को, ताकि शुगर जो है वो डिसॉल्व हो जाए अच्छे तरीके से, ठीक है। ये सारी चीजों को कंबाइन करने के बाद हम लोग ड्राई इंग्रेडिएंट्स को डालेंगे। एक जो छलनी होती है उसको हम लोग रख देंगे, उसके ऊपर हम लोग 1 कप मैदा डालेंगे, ठीक है। 1 कप भर के, मतलब उसको लेबल करके, ऐसा नहीं कि बहुत ओवर हम लोग डाले हैं या फिर कम डाले, ऐसा नहीं, ठीक है। लेबल में करके हम लोग मैदा को डाल लेंगे। फिर उसके बाद उसके ऊपर जो है, जैसे आपको बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून डालेंगे, बेकिंग सोडा हाफ टी स्पून डालेंगे। और उसके बाद अगर आपको टेस्ट को और इनहेंस करना है तो आप इसके अंदर मिल्क पाउडर 2 टेबल स्पून भर कर डाल सकते हैं, 2 टेबल स्पून, ठीक है, टी स्पून नहीं। डाल लेंगे, अच्छे से सिफ्ट कर लेंगे, और उसके बाद हल्के हाथों से इसे मिलाएंगे, ठीक है। ज्यादा प्रेशर नहीं डालना है, बहुत ज्यादा मिक्स भी नहीं करना होगा, क्योंकि हम लोग हैं चीनी को अच्छे से डिसॉल्व कर लिया था। अब मिलाना काम है, ताकि जो बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर है वो, उसका जो एक्टिवेशन पावर है वो खत्म ना हो जाए। जैसे हम लोग कोई कोई चीज ढोकला या कुछ बनाते हैं तो हम लोग इनो को इस्तेमाल करते हैं, आप लोग देखे होंगे हाँ। रेसिपीज कहीं, कि हम लोग लास्ट में उसको मिलाते हैं, फिर उसको डाल देते हैं स्टीमर में, ताकि वो बेक अच्छे से हो जाए, फ्लफी लगे। तो वैसे ही हम लोगों ने जब बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा का काम किया, वैसे ही हम लोगों ने कुकर को हम लोग गर्म करके रखेंगे, उसमें आपकी सॉल्ट डालकर रखेंगे उसमें, ठीक है, थोड़ा सा सॉल्ट डालकर। और उसके ऊपर कोई जाली या कोई प्लेट या कोई कटोरी रखकर, जो भी आपके पास अवेलेबल है आप रखकर
10 मिनट तक गर्म करके कुकर को, और कुकर की जो लीड होती है, जो उस पे रबर होती है, वो सब निकाल लेंगे। कुछ भी एक्स्ट्रा उसमें चीजें नहीं लगी होनी चाहिए, क्योंकि जो होती है इसमें फटने की डर होती है अगर आप वो सब लगाकर आप ओह! करोगे तो। ठीक है, 10 मिनट के लिए बस उसको आप गर्म करना है। गर्म करने के बाद जो आपने बैटर तैयार किया था सारी चीजों को मिलाकर, वो उसको एक टीन में आप लोग टीन को प्रिपेयर कर लेंगे। जैसे आप 6 इंच का केक टीन लिए, 1 पाउंड के लिए 6 इंच परफेक्ट टीन होता है। ठीक है, और इसके बाद उसको आप ऑयल से थोड़ा ग्रीस कर लेंगे, और उसके बाद बटर पेपर कट करके उस पे लगा लेंगे। और लगाने के बाद आप जो बैटर आपने तैयार किया था वो उसके ऊपर पोर कर लेंगे, और 2-3 बार टैप कर लेंगे। टैप करने से क्या होती है, जितनी भी एयर बबल्स होती है वो रिलीज हो जाती है। और उसके बाद हम लोग उसको कुकर में जो प्री हीट हुआ है उसको हम लोग उसके ऊपर डाल लेंगे। ठीक है, रख के ढक्कन को लगा लेंगे, लीड वगैरह सारे कुछ निकाल कर। उसके बाद हम लोग उसको 25 मिनट के लिए बेक करेंगे। ठीक है, 25 मिनट। अब क्या होता है कि अगर आपका केक अगर बीच में लग रहा है कि मुझे देखना है, नहीं, गलती नहीं करनी है आपको, 20 मिनट से पहले कुकर के ढक्कन को नहीं ऑन करना, ओपन करना है। क्या होता है कि अगर आप बीच में अगर आप ओपन करोगे ना, तो हवा जाने की वजह से ना आपका केक सिंक हो सकती है। केक बीच से होता है ना, कैसे अंदर की तरफ चला गया, अजीब सा हाँ, लगता है, अच्छा। वो सब केसेस हो सकती है इसमें। तो आपको 20 मिनट के बाद ही ओपन करके देखना है कि हमारा केक हुआ या थोड़ा असर है या कम है, वो देख के पता चलता है। तो 25 मिनट के बाद मान लीजिए हमने ओपन किया, देखा कि हाँ केक हो गई है तो सही है, नहीं हुई है तो 5-10 मिनट का और ढक लेंगे। और टूथपिक के हेल्प से हम लोग उसको चेक करेंगे कि टूथपिक से अगर उस पर थोड़ा भी लग रहा है, उस पर कुछ अंश, तो मतलब केक हमारी अभी पकी नहीं है। और अच्छा। अगर लग रहा है कि हो गई है तो फिर छोड़ देंगे। और एक चीज अच्छी चीज होती है केक पकने की, कि अगर आपके केक के साइड्स अगर छोड़ दिए हैं टिन से हल्का हल्का सा, तो वो सबसे अच्छा निशान होता है कि आपकी केक पूरी तरीके से पक चुकी है। ठीक है। अच्छा। जी, तो जी, फिर जी। इसके लिए, हाँ, तो इसके लिए जरूरी नहीं है। ठीक है, और आप क्या कर सकते हो, घर की नॉर्मल जो चीजें होती है, जैसे आपके पास अभी ऑरेंज का सीजन है तो ऑरेंज का जो रस निकाल कर हम लोग जूस निकाल कर भी हुँ। केक में डाल सकते हैं, बिना कोई एसेंस के। जैसे वनीला एसेंस नहीं है तो उसके आप ऑरेंज केक बना सकते हो। आपके पास इलायची है तो इलायची को कूट के डाल सकते हो, तो इलायची वाली केक बन जाएगी। अगर आपके पास मैंगो सीजन है तो मैंगो का प्योरी बना के आप उसमें डाल दो, तो आपको मैंगो वाली केक बन जाएगी। तो जरूरी नहीं कि आपको एसेंस खरीद के लाने हो, आप घर के सामान से ही आप केक को बेक कर सकते हो। ठीक है, जी। नॉर्मल बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा ही लगेगी और कुछ नहीं। जी, लक्ष्मी जी, काफ़ी अच्छे से आपने पूरी रेसिपी बता दी है, किस तरीके से बनाना है, क्या-क्या थैंक सामान यू। लगेंगे, सब बता दिए। इसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। तो लक्ष्मी जी, अब हमारे जो श्रोता हमें सुन रहे हैं अभी और आपको सुन रहे हैं, और अगर वो जानना चाहते हैं और आपका काम देखना चाहते हैं, तो वो कहाँ देख सकते हैं? अगर आपका कोई इंस्टा हैंडल है, तो वो प्लीज़ बताइए अभी। हाँ जी, लक्ष्मीज किचन मेरा आईडी है इंस्टा का। हुँ। तो LAXMIS लक्ष्मीज है, लक्ष्मीज किचन, किचन में KITCHENN है। हाँ जी। तो लक्ष्मीज किचन आप करोगे सर्च इंस्टा पे तो आपको बहुत सारी मेरी केक्स की वीडियोस मिलेगी, पोस्ट मिलेंगे। और यूट्यूब पे भी मेरा चैनल है लक्ष्मीज किचन 29 कर देना, तो फिर आप यूट्यूब पे भी बहुत सारी वीडियोस मेरी देख सकते हो। आपको अलग अलग टाइप के डेकोरेशन डिजाइन सारे मिलेंगे, और मैं टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ भी कुछ कुछ वीडियोस भी बीच बीच में लाती रहती हूँ। जी। और तो जो श्रोता हमें सुन रहे हैं भाई, वो सोशल मीडिया के थ्रू भी जान सकते हैं लक्ष्मी जी के बारे में काफ़ी कुछ, और उनकी ट्रेनिंग तो वहाँ पर तो थोड़ी बहुत जो भी आपको दिखेगी थोड़ी बहुत फ्री में मिल सकती है, क्योंकि टिप्स तो उसमें हाँ फ्री में हाँ मिलेंगे, तो आप तब भी उनसे जुड़ सकते हैं। तो बस अब जी, वैसे हमने समय ज़्यादा ले लिया है लक्ष्मी जी, तो बस आज का ये अंतिम दौर चल रहा है इस प्रोग्राम का, तो हाँ आपकी जर्नी से जो लोग अभी प्रेरणा ले रहे हैं, उनके लिए आपका हाँ। अंतिम संदेश क्या होगा? ये सबसे बड़ी चीज तो ये है कि आपको ईमानदारी से काम करनी है। ठीक है, आप किसी भी फील्ड में हो, केक हुँ। फील्ड में हो या किसी भी फील्ड में हो। और आपको लगातार कंटिन्यूटी इज द की ऑफ सक्सेस, तो आपको कंटिन्यू रहना बहुत जरूरी होता है। और आपको क्या बोलते हैं उसको, टेस्ट हो या कोई भी चीज हो, अच्छे से जो बेस्ट हो वो देना है। आपको हुँ। चीप क्वालिटी यूज नहीं करना, हमेशा बेस्ट क्वालिटी यूज करना है, ताकि एक बार लोग खाएं या जाने तो क्या होता है कि हाँ भाई क्वालिटी तो अच्छा मिलता है, मुझे तो इन्हीं के पास जाना है। तो वो चीज हमेशा देना है, भले आपको पैसे थोड़े कम प्रॉफिट हो स्टार्टिंग में, बट आपको क्या होता है कि शुरू में कम हो पर बाद में आपको पक्का बेनिफिट मिलेंगे ही मिलेंगे, इसका रिजल्ट मिलेगा। और ये भी चीज है कि जरूरी नहीं कि आपके पास सारे सामान हो तभी आप किसी चीज को शुरुआत कर सकते हैं। मैंने अपना बिजनेस सिर्फ 500 रुपए में शुरुआत किया था, तो मैं कह सकती हूँ कि कोई भी लोग, ऐसा नहीं है कि मुझे बहुत सारी सामान चाहिए तो भी कर सकते हैं। तो इसलिए मैं कह सकती हूँ कि अपने लगन से काम कीजिए और बहुत खुशी से कीजिए, मन लगा के कीजिए। और बाकी चीजें तो आपको सफलता तो मिलेगी ही। मतलब आपको बस इस चीज का मतलब नहीं सोचना है कि मुझे कब मिलेगी, अच्छा नहीं हो रहा है, रिजल्ट नहीं आ रहा, नहीं, रिजल्ट की चिंता करनी ही नहीं है, बस आपको करते चले जाना है। जी। आपको खुद सफलता मिलेगी, क्योंकि सच में क्या होता है कि आप जब उस चीज में डूब जाते हो ना, तो कुछ आपको दिखता नहीं है, बस मुझे करना है और लोगों को पसंद आना चाहिए, ये एक अंदर में होना चाहिए चीज।
जी तभी लक्ष्मी जी। आगे कुछ मिल सकता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए और इतनी अच्छी सलाह देने के लिए हमारे सभी श्रोताओं को। बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू सो लक्ष्मी मच, जी। धन्यवाद। जी धन्यवाद। तो दोस्तों आप सुन रहे थे हुनर के जादूगर प्रोग्राम जिसमें मैं थी साक्षी और आज हमने बात की केक आर्टिस्ट लक्ष्मी वर्मा जी से, जिन्होंने बहुत अच्छे से आपको बताया कि केक कैसे बनाया जा सकता है, उनकी क्या क्या शुरुआत में कैसी कैसी परेशानी रही थी, उन्होंने कैसे उन्हें डील किया और कौन कौन से उन्हें ऑर्डर मिलते हैं, कैसे वो नए नए एक्सपेरिमेंट करती है, इन सब के बारे में हमने जाना। उम्मीद है कि आपको ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगर आप इसका रिपीट टेलीकास्ट सुनना चाहते हैं तो आज शाम 7 बजे भी आप सुन सकते हैं। तो फिलहाल के लिए मैं यानी साक्षी चलती हूँ। आप सुनते रहिए गुड़गांव की आवाज़ 107.8 FM, आपकी आवाज़ आपका रेडियो। नमस्कार। मिट गए फासले, फासले बढ़ चले